वो बोल रही थी, करो मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और करो मुझे प्रेम करो। जब वो दोनों संभोग करने के बाद थक गए तब वो स्त्री उनसे और लिपटी और यही कहती रही, मुझे प्रेम करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया था कि कैसे दोनों दोस्त लालमन और छोटन शमशान घाट में रुके और उनके साथ क्या होने वाला है, आज हम इस भाग में जानेंगे कि क्या हुआ उन दोनों के साथ जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। तो जब दोनों दोस्त शमशान घाट में जहाँ पीपल का पेड़ था वहाँ रुकने का फैसला कर लेते हैं, कुछ ही देर बाद उन दोनों को बहुत तेज प्यास लगती है जिससे उनका गला सूखने लगता है और वो प्यास के मारे तड़प रहे थे। उन्हें इतनी प्यास लगी थी मानो समुद्र का सारा पानी सूख गया हो और वो मौत के कगार पर बैठे हों। कुछ ही देर बाद उन्हें एक स्त्री आती हुई दिखाई देती है। जब वो स्त्री उनके पास आती है तो वो दोनों डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर वही स्त्री कहती है, डरो मत, मैं कोई भयानक भूत थोड़ी हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। उसके हाथ में जल का एक बर्तन भी था। उसने कहा, मुझे लगता है आप लोग बहुत प्यासे हो, लो मेरा ये पानी पी लो। जो स्त्री अपने साथ पानी का पात्र लाई थी वो उन्हें दे देती है। पानी पीने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और 10-20 मिनट होने के बाद उनकी नींद खुलती है और वो दोनों उस स्त्री को देखने लगते हैं। वो स्त्री भी उन्हें देखने लगती है। फिर उनसे कहती है, आओ मेरे साथ, मेरा कबीला यहीं पास में ही है। स्त्री इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसके सम्मोहन में खिंचा चला आता। गोरा बदन, घुंघराले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मानो ऐसा हो जैसे नील कमल की आंखें हों, और मंद मंद हवा का झोंका भी चलने लगा और वो दोनों उस स्त्री के पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वो महल में प्रवेश करने लगी और उन दोनों का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी और अपने गुप्त कमरे में दोनों को ले गई। उन दोनों की काम वासना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसकी आंखों में डूबने लगे और वो स्त्री दोनों को देखकर हंसने लगी और कहा कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा अवश्य करूंगी। और धीरे धीरे से उन दोनों को अपने बिस्तर में धकेल दिया और दोनों के वस्त्रों को उतारने लगी। दोनों सम्मोहन में बंधे हुए थे और उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। फिर धीरे से वो स्त्री अपने वस्त्र उतारने लगी। वस्त्र उतारने के बाद तीनों संभोग के चरम सुख का आनंद लेने लगे। तीनों नग्न अवस्था में थे और वो स्त्री दोनों से लिपट गई। वो दोनों संभोग में इतना लिप्त हो चुके थे उन्हें अपने खुद का होश नहीं था और स्त्री उन दोनों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो बोल रही थी, करो मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और करो मुझे प्रेम करो। जब वो दोनों संभोग करने के बाद थक गए तब वो स्त्री उनसे और लिपटी और यही कहती रही, मुझे प्रेम करो। संभोग करते करते वो दोनों मूर्छित अवस्था में आ गए, परंतु वो स्त्री यही कहती कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। फिर जब दोनों बेहोश हुए तो वो स्त्री वहाँ से चली गई। फिर उनकी सुबह आँख खुली तो वो दोनों नग्न अवस्था में थे और उनके कपड़े झाड़ियों में पड़े हुए थे। जब उन्हें पूरी तरह होश आया तो वो हैरान हो गए कि हम इस अवस्था में कैसे दोनों पहुंच गए। उन दोनों की हालत इतनी खराब थी मानो उनके शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली गई हो, परंतु फिर भी उन दोनों ने अपने कपड़े पहने और वहां से चल दिए। और घर पहुंचते ही दोनों के मन में यही सवाल था कि हमारी ये हालत कैसे हुई। दोनों धीरे धीरे अपने घर पहुंचे और कहा कि फिर मिलते हैं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। दूसरा बोला, ठीक है ना, परंतु दोनों के मन में सवाल तो बहुत थे। फिर जब रात होती है तब स्त्री लालमन के घर जाती है। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि कामिनी, जो कि एक यक्षिणी थी। जब लालमन ने उस स्त्री को देखा तो कहा, अरे ये तो कामिनी है, कामिनी, और भागकर उसके पास आया और बोला कि कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी बोली, मैं तुम्हें खोज रही थी। तब लालमन ने कहा, मुझे क्यों खोज रही थी? लालमन बोला, अच्छा ठीक है, अंदर आओ, तो बताओ कैसे आना हुआ और तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर कामिनी ने उसे कामुक नजरों से देखा और लालमन से कहा,
कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरी आंखों में देखो। लालमन ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा वो सम्मोहन में बंध गया। फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर संभोग में लिप्त हो गए। यही घटना लगभग उन दोनों दोस्तों के साथ करीबन 1 महीने तक चलती रही। वो स्त्री आती और दोनों के साथ संबंध बनाकर चली जाती। वो कहाँ चली जाती थी किसी को पता नहीं था। जब वो दोनों बहुत कमजोर होने लगे, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही कमजोर हो गई, तब वो दोनों बीमार हो गए और वैद्य के पास गए। वैद्य के पास जाते ही वैद्य ने उन्हें देखा और कहा कि आप लोगों को आराम की ज़रूरत है। आप लगता है किसी स्त्री के साथ संभोग में ज़्यादा ही लिप्त रहते हैं। दोनों ने हिचकिचाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैद्य ने कहा, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। वो दोनों अपनी दास्तान सुनाने लगे और सभी जो उनके साथ घटना हुई वो सारी घटना उस वैद्य को बता दी। वैद्य हैरान हो गया, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? फिर वैद्य ने उन्हें औषधि दी और उनसे कहा कि जंगल में एक शमशान घाट मिलेगा जहां 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के ऊपरी सिरे में चले जाना जहां एक साधु तपस्या करते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों हैरान थे। वो दोनों ये तो जानते थे कि हमारी हालत संभोग के कारण ही हुई है। हमने उस स्त्री के साथ संबंध बनाए और हमारी ये हालत हो गई। वो मन ही मन जानते थे। वो दोनों उस शमशान घाट के पीपल के वृक्ष के पास जाने का निर्णय करते हैं और वैद्य से कहते हैं, ठीक है अब हम वहीं जाएंगे। और दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं और साधु के पास जब पहुंचते हैं तो साधु कहते हैं, आओ, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। कौन थे वो साधु जो लालमन और छोटन को पहले से ही जानते थे? क्या लालमन और छोटन की समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या उन्हें उस स्त्री से छुटकारा मिल पाएगा? जानते हैं संभोग की प्यासी यक्षिणी के अगले भाग में। तो दोस्तों, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।